मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों। हमारे माँ बाप इधर उधर के पैसे करके हमको पढ़ाते हैं। हमारे इतना पढ़ाते हैं फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हमको जॉब नहीं मिलती। मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए हैं। आप रो क्यों रहे हैं सारे के सारे? मतलब क्या करें सर, 15-20 क्या सपने पाले थे आपने? आपने बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी। यही सपने देखे थे हम, तो सारे सपने तोड़ दिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या रोड पे बैठाने के लिए हम बेटी पढ़ाएं? चूल्हे चौके ही करवाना था, पकौड़े ही तलवाना था, तो ये बिना पढ़े भी कर सकती हैं सर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज पीएम मोदी ने मन की बात की तो एसएससी छात्रों को उम्मीद थी कि युवाओं के मन की बात भी करेंगे, उनके भर्तियों की भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देश भर से बेटियां तक प्रदर्शन को मजबूर है। मैं दिखाना चाहूंगा कि देश भर से बेटियां और बेटे भर्ती के मुद्दे पर यहाँ आए हैं। इनका मुद्दा मैं बता देता हूँ। 2018 की भर्ती का विषय है एसएससी का पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती के लिए, जहां पर तमाम टेस्ट पास करने के बाद भी इनका नंबर नहीं आया और नई वैकेंसी निकाल दी गई। इनका कहना है कि जब हमने तमाम टेस्ट पास किए हैं तो पहले हमको भर्ती करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी छात्र छात्राओं की उम्र भी निकल गई है। तो इससे आप इनके दर्द और मजबूरी को समझ सकते हैं। आप कितने दिन से यहाँ पे? 15 दिन। आप रो क्यों रहे हैं? हमारे माँ बाप इधर उधर के पैसे करके हमको पढ़ाते हैं। हमारे इतना पढ़ाते हैं फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। उनका सपना रहता है कि हमारी बेटी कुछ कर लेंगी और आगे बढ़ेंगी और हमारा कुछ आता रहेंगी, फिर भी हमको जॉब नहीं मिलती। मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए हैं, फिर भी हम उतने देर से आए हैं, दूर से इधर। आज पीएम मोदी ने जल संरक्षण की बात की मन की बात में, लेकिन इस बेटी के आंख के आंसू सरकार को दिखाना चाहिए। जो आंख में पानी है, युवाओं की आंख में जो पानी है, और सिर्फ एक ये बेटी नहीं है जिसकी आंख में पानी है, सब युवाओं की ये हालत है कि उधार लेकर माँ बाप पढ़ाई करने भेजते हैं, कोचिंग करने भेजते हैं और सरकारी भर्तियों में सालों लग जाते हैं। कोई पारदर्शिता का मुद्दा है, लेट लतीफी का मुद्दा है। कितने साल तैयारी की आपने इस भर्ती के लिए? 5 साल हो गए हैं इसकी तैयारी करते हुए हमको। 2015 से यही तैयारी कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला हमको। अब कुछ उम्मीद भी नहीं है। वो एज भी हो रहे हैं हम लोग, फिर क्या करें, कहाँ जाएं? रोड पर आ गए हैं, उतने दूर से आए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकते हम। हमारी मांगे यही है कि ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग देनी चाहिए। तो आप लोगों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया? हमने यहाँ पे पूरे ऑफिस पे अपने एप्लीकेशन लिख दिए हैं, फिर भी कुछ मतलब परमिशन नहीं मिल रही है। इधर जाओ तो इसकी परमिशन लाओ, इसकी उधर जाओ तो उसकी परमिशन लाओ। प्रोटेस्ट के लिए परमिशन? स्वतंत्र देश के सैनिक है, स्वतंत्र है, फिर भी इसकी परमिशन उसकी परमिशन लेनी पड़ती है हमको। हम जाए तो किसके पास जाए? आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आई हैं, तो सरकार के कानों में आपकी बात पहुंचेगी, कुछ असर करेगी लगता है? सरकार तक तो बात पहुंची होंगी, फिर भी वो कुछ ऑप्शन नहीं उठा रहे हैं। मालूम नहीं उसकी क्या ये है। तो कुछ आप सोच कर देखिए कि बहुत सारे छात्र कितनी उम्मीद के साथ तमाम राज्यों से दिल्ली में प्रदर्शन करने आते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में जाएंगे तो हमारे मुद्दे सुने जाएंगे। और ये जो छात्र उम्मीद लेके आते हैं उनको किस तरह जो है निराशा का सामना करना पड़ता। हो सकता है कि ये छात्र इतने दिन से यहाँ पर हैं, क्या देश में कितने लोगों को खबर है कि छात्र इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? और इस छात्रा के आंसू देश के सिस्टम पर, देश की मीडिया पर भी गंभीर सवाल उठाते हैं। इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने दिन के प्रदर्शन से बात पहुंच जाएगी क्या आपको लगता है? सर कम से कम पहुंचेगी नहीं तो कम से कम तो हमारे देश की जनता यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तो जानेंगे, तो देखेंगे तो कि ये कैसी सरकार है जो हमारे बेटी बेटे सबको सड़क पे लाके खड़े कर दिए। आज किसान, लड़के, लड़कियां सब सड़कों पे हैं सर।
तो क्या ऐसी सरकार की नीति है? लड़कियों को तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या रोड पे बैठाने के लिए हम बेटी पढ़ाएं? बताओ पहले आप। अगर चूल्हे चौके ही करवाना था, पकौड़े ही तलवाना था, तो ये बिना पढ़े भी कर सकती हैं सर। जब पढ़े लिखे हैं तो उनके सपने भी बनेंगे सर। और ऐसा नहीं डायरेक्ट इन्होंने नहीं मांग के लिए कि हमने पढ़े लिखे हैं तो हमें सीधे आप नौकरी दे दीजिए। इन्होंने लिखित परीक्षा पास की, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, हर चरण पास कर लिए जितने भी सिपाही पद के होते हैं। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 8 साल हो गई, 8 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं सारे के सारे? मतलब क्या करें सर, 15-20 साल से हम लोग यहाँ मर रहे हैं सर। कोई सुनने वाले, ना मीडिया आ रही, ना सोशल मीडिया आ रही, कोई कुछ आ रहा है सर। क्या करें हम लोग, बताइए आप। कहाँ जाए? यहाँ से भी जिससे निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? किसके पास जाएंगे आवाज सुनाने के लिए? जहाँ भी जाओ तो हम लोग को। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? सर 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। पहले भी एग्जाम दी थी, फिर से मेरिट से बाहर निकल गई, फिर से तैयारी की, फिर से एग्जाम दी, फिर से मेरिट से बाहर निकल गई। तो जाए कहाँ? मोदी सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम ऐसे सड़क पे खड़ी हूँ सर। ऊपर से घर में कोई नहीं है, ऊपर से कि यहाँ पे पढ़ी, उन लोग बोल रहे हैं कि लड़की के साथ भाग गई है। सुबह भाई ने कॉल करके बोली कि ऐसे बोल रही है, ऐसे बात चल रही है कि लड़की के साथ भाग गए हम। पड़ोसी कह रहे हैं। तो आप सोच के देखिए समाज की सोच भी कि ये बेटी यहाँ प्रोटेस्ट करने आई है एक नौकरी की उम्मीद के साथ कि प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार सुनेगी और नई भर्तियों की बजाय जिन्होंने सारी जो योग्यता है वो सारे टेस्ट पास किए हैं उनको ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा। और यहाँ पर ये बेटी रो रही है और वहाँ पर समाज भी बदनामी कर रहा है, सरकार सुन नहीं रही, मीडिया दिखा नहीं रहा है। तो आप सोच कर देखिए कितने बेमतलब के मुद्दों को देश में महत्व दिया जाता है और उन बेटियों के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। लगता है आपको असर पड़ेगा इस तरह प्रोटेस्ट करने से या फिर रोने से भी कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं करेगी ये सरकार, उनको तो पता चली गई है कि हम लोग यहाँ पे है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है। अगर पर्याप्त संख्या में जो रिक्त पद है उसकी भर्ती निकली होती तो अब तक आप भर्ती हो चुकी होती। हाँ, अगर वैकेंसी खाली है, नया वैकेंसी ला रही है, तो हम जो बच्चे फिट हुए हैं उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है? नए की क्या जरूरत है? उन्होंने बोलते हैं कि वैकेंसी खाली नहीं है, तो फिर नए वैकेंसी आ कहाँ से रही है? तो आपने कितनी उम्र में तैयारी की शुरू की थी? जब से 18 साल की उम्र से मैं शुरू कर दिया। 8 साल हो गए। हाँ। बाबा क्या करते हैं आप? बाबा इसे काम करती है, क्या काम करते हैं? लकड़ी की काम करती है। लकड़ी का काम, बढ़ई है। हाँ। तो आप सोच कर देखते हैं, एक बढ़ई की बेटी है, उम्मीद करती है कि जो पिता ने मेहनत की है तो सरकारी नौकरी मिलेगी तो परिवार का मुकद्दर बदल जाएगा और एक अच्छे पद पर जाकर देश की सेवा कर सके। क्या सपने पाले थे आपने? आपने बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी। यही सपने देखी थी हम, तो सारे सपने तोड़ दिए। आपके पिता क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ, मजदूरी करते हैं, इधर उधर के पैसे ब्याज से लाते हैं और हमको पढ़ाते हैं कि मेरी बेटी कुछ मतलब कुछ पढ़ लिख कर कुछ नाम कमा लेंगी कि कोई भी बोलेगी कि ये इनकी बेटियाँ इतना पढ़ाया है इन्होंने, मतलब कुछ बहुत आगे बढ़ेगी। ऐसा इधर उधर के पैसे लाके हमको पढ़ाते थे। तो ये आप बेटियों के आंसू देख सकते हैं और इसके जवाब में अब क्या कहें, निशब्द कर देने वाले ये आंसू हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे दिखाने से भी पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना लगा हाथ, चाय वाले से लेके रिचार्ज वाले तक चढ़ा पड़ा है उधार। भाई लोग कहते हैं बेरोजगारी में आटा गीला, या तो आटा, चीनी, नमक, पैंट सब गीला है। भाई बेरोजगारी का यूं आलम है, मम्मी नू कहती रहे अरे खाली बैठा है, प्याज ही छील।